Guys, I'm going to share with you all important chapters of philosophical base of education. सबसे पहले हम यूनिट 1 की बात करते हैं। इसमें क्या है, फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन है। अब एजुकेशन के बारे में बात हो रही है तो यूनिट 1 में सबसे पहले इम्पोर्टेंट फर्स्ट चैप्टर है एंड सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट में अगर आपको इंडियन एंड वेस्टर्न कंसेप्ट थोड़ा सा अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप टाइप्स तो ज़रूर करके ही जाना बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। किसके टाइप्स के, आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ एजुकेशन एंड इसके टाइप्स आप बताओ। तो आप कहीं ना कहीं टाइप्स भी कर लोगे और एजुकेशन की दो चार तो डेफिनेशंस आप करके जाना जैसे रविंद्रनाथ टैगोर एंड गांधी जी ने भी काफ़ी एजुकेशन के ऊपर ईजी हैं, तो आप इजीली कर सकते हो। यूनिट 2 में हमारा आ जाता है एजुकेशनल फ़िलोसफी। अब इसमें सबसे पहले जो चैप्टर 1 है इसका यूनिट 2 का ए पार्ट है। इसमें क्या है, फ़िलोसफी की हमारी बस मीनिंग दिया हुआ है और रिलेशनशिप क्या है हमारा फ़िलोसफी एंड एजुकेशन का। अब देखो बी एड ऐसा कोर्स है या डिग्री मान लो आप, जिसमें आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते कोई भी क्वेश्चन। सो यू हैव टू अटेम्प्ट एवरीथिंग। तो आप कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा वैसे भी आपको पढ़कर जाना ही चाहिए। समटाइम्स होता है हमें एक क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो हम दूसरा ज़रूर कर सकते हैं, तो प्लान बी तो हमारे हाथ में होना ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एजुकेशन फ़िलोसफी अगर है तो उसके पहले मीनिंग वगैरह हम ज़रूर पढ़कर जाएंगे। एंड सेकेंडली ये जो फ़िलोसफीज़ है ना, आइडियलिज़म, नेचुरलिज़म एंड प्रैग्मेटिज़म, ये तो बिल्कुल भी भाई छोड़ के मत जाना, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अकेले इस ये आइडियलिज़म पे भी आ सकता है क्वेश्चन, नेचुरलिज़म पर भी आ सकता है एंड प्रैग्मेटिज़म पे भी एज वेल एज आ सकता है। और हाँ, ये नीचे वाली जो एजुकेशन फ़िलोसफीज़ हैं इसमें मोस्टली इन चारों पे से मैं कोई भी ऐसे नहीं कह सकती कोई भी आप एक छोड़ के चल जाना, ये सभी इम्पॉर्टेंट है। गांधी की होगी या फिर टैगोर की होगी, इन सब की बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा फैक्ट्स ऑफ नॉलेज। अब देखो फिर वही बात होगी, फ़िलोसफी आप इसका मीनिंग वगैरह पढ़ रहे हो तो इसका भी नॉलेज का थोड़ा सा ऊपर से आप पढ़ के चल जाना। एंड अब फैक्ट्स ऑफ नॉलेज है तो फैक्ट्स ऑफ नॉलेज आप छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना। एंड सेकेंडली इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, इस पर भी एक क्वेश्चन ज़रूर आया हुआ है, तो आप ये भी बिल्कुल भी मत छोड़ कर जाना। तो ये दो तो यूनिट 3 का बी एंड सी पार्ट तो आप ज़रूर करके जाना। यूनिट 4 हमारा जो है वो है वैल्यूज़। ये मेरा सबसे फेवरेट है। इसमें बहुत एक तो इजी लिखा हुआ है एंड सेकेंडली वैल्यूज़ तो हमें वैसे भी पता है क्या होते हैं, तो आप वैल्यूज़ उसकी डेफिनेशन 2-3 कर जाना, बहुत इजी हैं। एंड साथ में टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ जैसे आप कर जाना एंड सोर्सेज ऑफ वैल्यूज़, इरोजन ऑफ वैल्यूज़, क्यों हमारी वैल्यूज़ है जो आजकल आज के टाइम पे कम होती जा रही हैं, बस उसमें यही सब चीज़ें हमें बताई गई हैं।